बात करती हूँ मकान मालिक और किराएदार की, तो उसमें हमें सबसे पहले अपने राइट्स पता होना बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन से राइट्स हैं ये एंड कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एज किराएदार या फिर एज अ मकान मालिक आपको नहीं पता होता है। और ये क्लियरली मैंडेट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। जब भी आप अपना मकान, कोई मकान मालिक अपना मकान किराए पे देता है या फिर कोई किराएदार किसी मकान मालिक के घर में रहता है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट रूल्स एंड राइट्स आपको पता होता इतना मैंडेट है, आपको इसे फॉलो करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो आज का वीडियो हमारा इसी पे बेस्ड है एंड हम वो 10 राइट्स के बारे में जानेंगे जो कि एक मकान मालिक और किराएदार के लिए अवेलेबल है फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। तो जब भी आप कभी भी अपना मकान किराए पे लें तो इन सारी बातों का ध्यान बराबर रखें। सबसे पहले तो इसमें आता है रिटन अग्रीमेंट। रिटन अग्रीमेंट क्या होता है? जब भी आप अपना मकान किराए पे देते हैं या कोई भी किराएदार एक मकान लेता है तो उसे रिटन अग्रीमेंट पे साइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दोनों ही पार्टीज को, जो कि लैंडलॉर्ड है एंड जो कि टेनेंट है। ये रिटन अग्रीमेंट स्टैम्प्ड होता है, रजिस्टर्ड होता है, इसमें डेट मेंशन होती है, इसमें दोनों पार्टीज के साइन होते हैं। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप कोई भी मकान किराए पे ले रहे हैं या कोई मकान मालिक अपना मकान किराए पे दे रहा है तो उसे रिटन एग्रीमेंट में साइन करना और रिटन एग्रीमेंट बनाना बहुत ही मैंडेटरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर्टी। नाउ मेंटेनेंस की बात जहां तक आती है तो ये जिम्मेदारी होती है लैंडलॉर्ड की भी एंड टेनेंट की भी कि वो जिस प्रॉपर्टी पे रह रहा है उसे मेंटेन करे। एंड इसमें कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कवर होती हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना मकान मालिक अपना मकान किराए पे दे रहा है एंड उसने रिटन एग्रीमेंट साइन करवा लिया है, तो जो पीरियोडिक मेंटेनेंस है वो एक किराएदार की जिम्मेदारी होती है एज पर मॉडल टेनेंसी एक्ट के अकॉर्डिंग। अगर आप किसी का मकान किराए पे ले रहे हैं तो उसकी जो पीरियोडिक रिपेयर्स हैं, छोटे मोटे रिपेयर्स हैं, उसकी जिम्मेदारी आपकी होती है। वेयरएज अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो डिवाइडेड है, पीरियोडिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्ट्रक्चरल। अगर कोई रिपेयर होता है तो स्ट्रक्चरल रिपेयर जो है, जैसे कोई भी तोड़फोड़ हो गई है या फिर कुछ भी ऐसा हो गया है जिसमें स्ट्रक्चर डैमेज है, आपके द्वारा डैमेज नहीं हुआ है बट ऑलरेडी डैमेज है, तो उसकी रिपेयर की जिम्मेदारी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, वायरिंग, पेंटिंग या कोई भी डिफॉर्मिटी आ जाती है तो उसकी जिम्मेदारी होती है लैंडलॉर्ड की। थर्ड पॉइंट इसमें ये इंपॉर्टेंट है अनइनहैबिटेबल कंडीशन। अगर प्रीमाइस जो है वो रहने लायक नहीं है और आपने कई बार इन्फॉर्म किया है अपने मकान मालिक को कि जो स्ट्रक्चरल जो है वो इतना बेकार हो चुका है कि उसमें रहा नहीं जा सकता है, बट उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर लैंडलॉर्ड रिफ्यूज कर रहा है स्ट्रक्चरल चेंजेस करने में या फिर उस अनइनहैबिटेबल कंडीशन को रिपेयर करने में, तो आपको 15 डेज आपको नोटिस देना, विदिन 15 डेज आपको उनको नोटिस करना पड़ेगा इवैक्यूएट करने से पहले उस प्रीमाइस को। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर टेनेंसी इज कमेंस। मतलब अगर आपने प्रॉपर्टी किराए पे ले ली है, रिटन अग्रीमेंट साइन कर लिया है, सब कुछ कर लिया है एंड आप उस प्रॉपर्टी पे रह रहे हो, तो उस प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं होना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। नॉर्मल वेयर एंड टेयर्स अगर है, अगर नॉर्मल कोई थोड़ा सा नुकसान हुआ है देन इट्स फाइन, बट आपको उस प्रॉपर्टी को इंटेंशनली डैमेज नहीं करना है, राइट? अगर ऐसा कोई डैमेज हो जाता है तो आपको नोटिफाई करना पड़ेगा या इन्फॉर्म करना पड़ेगा लैंड ओनर को। नाउ इसमें फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है एसेंशियल सप्लाईज। एसेंशियल सप्लाईज का मतलब यहाँ ये होता है कि जैसे कि गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, फिर पार्किंग में सुविधा जो होती है लाइट्स की, पासेज में जो होती है सुविधा लाइट्स की, सैनिटरी फैसिलिटीज जो होती हैं, ये एसेंशियल सप्लाईज के अंदर आता है। नाउ अगर कोई किराएदार ये सारी चीजें ले रहा है, मतलब ये सारी चीजें एक मकान में, एक प्रीमाइस में, या फिर अगर लैंडलॉर्ड ने अपना मकान किराए पे दिया है तो ये एसेंशियल सप्लाईज वो कट ऑफ नहीं कर सकता है। अगर ये सारी चीजें वो कट ऑफ करता है देन लोकल रेंट अथॉरिटी कैन इंटरवीन इन दैट। और आप
बिल्कुल ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये अग्रीमेंट में क्लियरली मेंशन होता है कि आप जो भी प्रेमाइस ले रहे हो रहने के लिए, वो उसमें सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होना इम्पोर्टेंट है। द इम्पोर्टेंट फैसिलिटीज जो यहाँ पे मेंशन है वो है गैस सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर सप्लाई, पार्किंग में प्रॉपर लाइट्स होनी चाहिए, पैसेज में लाइट्स होनी चाहिए, कॉरिडोर्स में प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। इन सब चीजों से आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे अगर आप किराए से मकान ले रहे हैं। ये टीनेंट्स के लिए है। नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट पॉइंट दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर एविक्शन कैसे किया जाता है। एविक्शन मीन्स अगर आप टीनेंट हो और आप कुछ अनयूजुअल चीजें कर रहे हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने प्रॉपर्टी में अनवांटेड कब्जा कर लिया है या फिर आप इंक्रोच कर रहे हो प्रॉपर्टी को, देन आपको इवैक्यूएट करने के लिए बोला जा सकता है उस प्रॉपर्टी में से। मीन्स टेनेंट को ये बोला जा सकता है कि आप इस प्रॉपर्टी का मिसयूज कर रहे हो, देन लैंड ओनर के पास ये राइट होता है कि उस अपने प्रेमाइस को इवैक्यूएट करा सके। इविक्शन में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर 2 महीने तक कॉन्सिक्यूटिव 2 मंथ्स तक आपने रेंट पे नहीं किया है अपने लैंडलॉर्ड को, तभी आपको इविक्शन के लिए बोला जा सकता है। सो द 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप इंक्रोच नहीं कर सकते हो प्रॉपर्टी को, आप मिसयूज नहीं कर सकते हो प्रॉपर्टी को, आपके द्वारा डैमेज नहीं होना चाहिए, इंटेंशनल डैमेज नहीं होना चाहिए प्रॉपर्टी को, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दैट कि आपने अगर 2 कॉन्सिक्यूटिव मंथ तक रेंट पे नहीं किया है तो लैंड ओनर आपसे इवैक्यूएट करने के लिए कह सकता है, क्योंकि ये वैलिड रीजंस है। तो सो बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि लैंड ओनर या फिर लैंडलॉर्ड कभी भी किसी भी समय आपकी प्रॉपर्टी पे चेक्स नहीं कर सकता है। आने से पहले उसे नोटिफाई करना होगा। मीन्स कि अगर आपने किसी का मकान किराए पे लिया है तो एटलीस्ट बिफोर हैंड 24 आवर्स पहले आपको लैंडलॉर्ड को नोटिफाई करना होगा टू द टेनेंट कि वो आपके प्लेस पे आ रहे हैं। विदाउट प्रायर नोटिस दे कैन नॉट इंटरवीन, क्योंकि यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी आ जाती है। आप किसी की प्राइवेसी हर्ट नहीं कर सकते हो। नाउ रेगुलर चेक्स, सरप्राइज चेक्स नहीं हो सकते हैं। आप एज अ लैंडलॉर्ड आपकी भी जिम्मेदारी है कि जो आपका टेनेंट है वो सेफ फील करे, उसे ये फील ना हो कि आपने अपने प्रेमाइस उसे रहने के लिए दिया है बट उसकी प्राइवेसी उसमें हिंडर हो रही है। तो ये एक और ऐसा इम्पोर्टेंट रूल है जो कि एक लैंडलॉर्ड को भी फॉलो करना है और टेनेंट को भी फॉलो करना है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट। और विद इन 24 आवर्स बिफोर हैंड आपको नोटिफाई करना होगा। नोटिफाई इन द सेंस आपको बताना होगा कि आप आ रहे हो उनके प्लेस पे जो आपने प्लेस दिया है रहने के लिए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि अगर डेथ हो जाती है टेनेंट की, अगर किसी भी टेनेंट की डेथ हो गई है उस अग्रीमेंट के दौरान, राइट, तो वो जो सक्सेसर है वो उस राइट को हकदार होता है। मतलब कि रिटन अग्रीमेंट में अगर आपने अग्रीमेंट साइन किया है बिटवीन अ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, अगर किसी भी कारणवश किसी भी टेनेंट की उस टाइम पे डेथ हो जाती है तो जो राइट ट्रांसफर होता है वो उसके सक्सेसर को ट्रांसफर होता है। वो रेंट अग्रीमेंट तभी टर्मिनेट नहीं हो जाता है अगर टेनेंट था वो मर गया है, उसके सक्सेसर को मर गया है, इन शांत हो गया है, या फिर कुछ ऐसी दुर्घटना हो गई है जिसकी वजह से वो अब जिंदा नहीं है, तो वो राइट ट्रांसफर होते हैं सक्सेसर को। नाउ रेंट पेएबल। रेंट पेएबल मीन्स आप जब रिटन एग्रीमेंट साइन करते हो तो उसमें रेंट क्लियरली स्पेसिफाइड होता है एंड इसमें दोनों की कंसेंट इंपॉर्टेंट है, लैंडलॉर्ड एज वेल एज किसकी, टेनेंट की। तो अगर आप जब भी एग्रीमेंट साइन करोगे तो उसमें रेंट कितना पे करना है ये क्लियरली मेंशन रहेगा। 2 कॉन्सिक्यूटिव मंथ्स तक अगर आप रेंट पे नहीं करते हो तो आपका एविक्शन हो सकता है, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर दैट। आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट थिंग इज अगर आपका लैंडलॉर्ड रिवाइज करता है रेंट को तो उस टाइम पे उसको 3 मंथ प्रायर आपको नोटिफाई करना होगा, या रिवाइज कर रहा है तो इसके बारे में आपको जानकारी देना होगा। लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी है ये। तो लैंडलॉर्ड ऐसा नहीं है कि कभी भी किसी भी समय अपना रेंट रिवाइज कर ले। सो एज अ लैंडलॉर्ड, एज अ लैंड ओनर, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने टेनेंट को ये नोटिफाई करो 3 मंथ्स प्रायर कि आप अपना रेंट जो है रिवाइज कर रहे हो, राइट। सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 महीने से ज्यादा की नहीं हो सकती है। हम कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं या फिर हम रहने के लिए कोई प्रीमाइस लेते हैं तो उसमें सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो डिपॉजिट किया जाता है। अब जब आप
पोजेशन, जब टेनेंट अपना पोजेशन, उस प्रॉपर्टी का पोजेशन लैंड ओनर को दे देता है, तब वो डिपॉजिट रिटर्न होता है। एंड ही कुड डिडक्ट, मतलब ये लैंडलॉर्ड के ऊपर है कि वो डिडक्ट भी कर सकता है उसमें से अमाउंट एज पर ही थिंक्स। अगर कुछ वेरिएंट एज हुए हैं या ही फील्स कि इसमें से इतना सिक्योरिटी अमाउंट डिडक्ट करना है, देन ही इज फ्री टू डू दैट। बट 2 मंथ से ज्यादा का सिक्योरिटी डिपॉजिट आप नहीं ले सकते हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। सो दीज ऑल आर दी 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट हैज बीन कवर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसे मैंडेट किया गया है। तो अगर आप कहीं पे भी किसी भी जगह अगर कोई मकान किराए पे ले रहे हो या मकान किराए पे दे रहे हो, तो ये 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको ध्यान पे रखना इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप रिटन एग्रीमेंट साइन कर रहे हो तो वो रिटन एग्रीमेंट तभी इन्फोर्स हो सकता है जब आप उस एग्रीमेंट को साइन करो। तो रिटन एग्रीमेंट इतना इंपॉर्टेंट है, आपको भी पावर प्रोवाइड करता है एज अ लैंडलॉर्ड, ये टेनेंट को भी पावर प्रोवाइड करता है एज अ टेनेंट। सो बी वेरी केयरफुल। आप कोई भी प्रीमाइस अगर ले रहे हो, डू मेक अ रिटन एग्रीमेंट एंड वॉट एवर, जो भी आपको ये 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं, इसे बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। स्टे ट्यून विद माय चैनल लाइक Educate Anshlika. Stay tuned with me, guys, and don't forget to hit the like button and share this video with everyone.